गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। आज मैं क्लास 11th की फिजिक्स में नया चैप्टर लेकर आया हूं और नया चैप्टर है हमारा आज चैप्टर नंबर 4 विमीय विश्लेषण अर्थात डायमेंशनल एनालिसिस। बेटा इससे पहले हमने जो है एरर एनालिसिस की बात की थी अर्थात त्रुटि विश्लेषण की बात की थी। त्रुटि विश्लेषण के फॉर्मूले हमने बताए थे कि कैसे हम त्रुटि विश्लेषण करते हैं, त्रुटि कैसे निकालते हैं और मापन के द्वारा। तो उससे पहले हमने मापन की बात की थी, मापन के बाद त्रुटि की बात की, त्रुटि कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूले की बात की थी और फॉर्मूला निकालकर उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे उनको भी हमने सॉल्व किया था कि किस प्रकार से उन फॉर्मूलों को वहाँ पर हम लगाते हैं। तो उनकी वीडियो आप पीछे हमारे अपने चैनल पे संजय CRDM चैनल पे जाकर 11th क्लास की वीडियो वो देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आज की जो वीडियो हमारी वो चैप्टर नंबर 4 अर्थात विमीय विश्लेषण पर है। और ये जो चैप्टर नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ ये NCERT बुक के अकॉर्डिंग नहीं, ये हमारा नूतन प्रकाशन की बुक या एक्टिव की बुक या अदर प्रकाशन की जो बुकें होती हैं उसमें चैप्टर नंबर 4 है ये। ठीक है, सिलेबस तो हमारा NCERT का ही है, लेकिन अगर हम NCERT बुक की बात करें तो NCERT बुक में ये जो चैप्टर है हमारा वो है 2। ठीक है, कौन सा है? 2 चैप्टर हमने, ये चैप्टर नंबर 2 है उसमें। ठीक है बेटा, तो अब हम बताते हैं कि विमीय विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि हमने जो पीछे पढ़ा था वो भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो भौतिक राशियाँ अगर हम देखें, मूल भौतिक राशियों की बात करें तो वो 2 प्रकार की थी। एक तो हमारी थी अदिश भौतिक राशियाँ और दूसरी थी सदिश भौतिक राशियाँ। बेटा अगर उनके मात्रकों की बात करें तो मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला मात्रक हमारा कौन सा होता है? पहला मात्रक होता है मूल मात्रक। जो भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक। ये मात्रक जो है हमारे, ये मूल भौतिक मात्रक हैं। ये मूल भौतिक मात्रक एकल मात्रक होते हैं, ये किसी के द्वारा बने हुए नहीं होते हैं, इसमें कोई अदर मात्रक मिला हुआ नहीं होता, मूल, इसलिए हम इसको मूल कह रहे हैं। ठीक है बेटा, दूसरा जो मात्रक है हमारा वो होता है पूरक मात्रक। बेटा पूरक मात्रक में इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? एंगल पर डिपेंड करता है, तो ये पूरक मात्रक। बेटा तीसरा जो मात्रक होता है ये हम आप लोगों को समझा चुके हैं पीछे जाकर, तो आप वहाँ पर इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। तो बेटा तीसरा होता है हमारा व्युत्पन्न। अब देखो व्युत्पन्न से आप समझ रहे होंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न का मतलब उत्पन्न करना, ठीक है, उसको बनाना। तो ये बना हुआ मात्रक होता है किनके? इन दोनों के द्वारा। ठीक है, मूल मात्रकों का ज़्यादा यूज होता है, इसका भी कहीं कहीं होता है। तो इनके द्वारा जो बने हुए मात्रक हैं वो कौन सा है? हमारा व्युत्पन्न मात्रक होते हैं बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वीमा की। तो ये वीमाएँ, विमीय यानी कि विमीय विश्लेषण मतलब वीमाएँ, हम वीमा ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो वीमा क्या होती है? ठीक है, वीमाएँ क्या होती हैं ये? बेटा वीमाएँ किसी भौतिक राशि पर चढ़ने वाली वह घात होती हैं जो उस मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है नहीं, यानी कि जो भौतिक राशि है उस भौतिक राशि का जो मात्रक है उस मात्रक की जो हमारा मूल मात्रक है उस पर हम चढ़ाते हैं। जैसे सपोज करो, मूल मात्रक हम बताते हैं कैसे, किसे कहते हैं मूल मात्रक। बेटा इसको समझ लेते हैं। और वीमा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? बेटा वीमा को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम बताएंगे। तो मूल मात्रक कौन से हमारे? मूल मात्रकों की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मूल मात्रक कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 प्रकार के हमारे क्या हैं? मूल मात्रक हैं। द्रव्यमान का मात्रक, दूसरा लंबाई का मात्रक। ठीक है बेटा, तीसरा कौन सा था हमारा मात्रक मूल मात्रकों में? पहला द्रव्यमान का मात्रक, दूसरा लंबाई का मात्रक, तीसरा समय का मात्रक। किसका मात्रक बेटा? समय का मात्रक। ठीक है, समय का मात्रक हो गया। ठीक, अब चौथा कौन सा है हमारा? चौथा है विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, लिख देता हूं पूरा इसको, का मात्रक। ठीक है बेटा, चौथा कौन सा है? वो 5वां कौन सा है हमारा? 5वां मात्रक क्या है? 5वां है हमारा ताप का मात्रक। क्या है? ताप का मात्रक। ठीक है, ताप का मात्रक हो गया। 5, छठा क्या है हमारा? छठा मात्रक, छठा
छठा मात्रक है हमारा, बताइए बेटा कौन सा है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। किसका है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है बेटा। अब सातवां मात्रक कौन सा है हमारा, सातवां मात्रक है हमारा पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि 7 जो भौतिक राशियां हमारी कौन सी है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इनके मात्रक भी हो जाएंगे। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारा, क्या होता है मात्रक, तो इसको तो हम लिख सकते हैं मूल राशियां। ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूल राशियों का ये हो जाएगा मूल मात्रक। अब इनकी जो विमाएँ हम घात जो लिखते हैं वो विमाएँ क्या हैं, ठीक है, विमाओं को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो विमा के रूप में यानी कि विमीय के रूप में, यानी कि ठीक है, विमा के रूप में अगर हम बात करें तो कैसे लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या है बेटा, बताइए आप। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या आता है, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। अब किलोग्राम को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। किससे करते हैं हम, यानी कि केजी से करते हैं ना, केजी। तो हम विमा के रूप में लिखेंगे इसको कैपिटल एम। ठीक है बेटा, किससे करेंगे हम प्रदर्शित को, विमा के रूप में कैपिटल एम से, ध्यान रखना। दूसरा क्या है, लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। और मीटर को जो प्रदर्शित करेंगे हम इसके विमा के रूप में एल से। बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। समय का मात्रक क्या बेटा, समय का मात्रक है सेकंड। क्या है, सेकंड। इसको जो प्रदर्शित करेंगे हम, इसको करेंगे कैपिटल टी से, बड़े लेटर में कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है बताइए, एम्पियर। क्या है, एम्पियर है बेटा। एम्पियर को प्रदर्शित करेंगे हम ए से, कैपिटल ए से। ठीक है। अगला क्या है, ताप का मात्रक। ठीक है, ताप का मात्रक कितना है, क्या होता है ताप का मात्रक, बताइए बेटा। ताप का जो मात्रक है वो क्या है, ठीक, ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। ठीक है, क्या है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, केल्विन। ठीक है बेटा। तो केल्विन को हम कैपिटल के से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद में क्या, ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला को हम सी से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है, मोल। इसको हम MOL से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, देखा बेटा, ये है हमारे, इस प्रकार से हम इनको प्रदर्शित करते हैं कि विमा के रूप में कैपिटल M, किलोग्राम को, मीटर को L से, सेकंड को T से, एम्पियर को A से, केल्विन को K से, कैंडेला को CD से और मोल को MOL से। ठीक है, ये विमा के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं कि विमा कैसे बनती हैं, इसको और समझा देते हैं। अगर हम देखें कि इनके द्वारा हमने कैसे ये समझा जो रहे हैं कैसे बना, जैसे हम मान लें यहाँ पर बात कर लेते हैं बल की बात कर लेते हैं। तो बल बराबर कितना होता है बेटा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब इसको देखो विमा के रूप में लिखेंगे हम, विम्य। इसका जो विमा होगी बल की वो कितनी होगी ये बताएंगे। तो बल की विमा हमें बनानी है, तो बल की विमा हम कैसे बनाएंगे बेटा, द्रव्यमान को हमने देखा कि द्रव्यमान को क्या लिखते हैं हम, किलोग्राम। इसका जो मात्रक है इसका मात्रक लिख लेंगे किलोग्राम। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, किलोग्राम को क्या लिख रहे हैं, कैपिटल M। ठीक है, मीटर को क्या लिख रहे हैं, L, तो ऊपर ही है ये L। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड नीचे है, ये नीचे सेकंड क्या बटे में है ना, प्रति की बात करें तो सेकंड का मात्रक क्या बेटा, कैपिटल T। इस पर घात कितनी है, 2 है ना, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको अब ऐसे लिख देंगे M। देखो ML, ये तो ऐसे लिख दिया। ये नीचे वाला जो ऊपर ले जाते हैं तो बेटा ये घात कितनी हो जाती है, माइनस की हो जाएगी, प्लस की जाके। ठीक है, ये जो लिखा हमने ये विमा है। किसकी विमा हो गई, ये हो गई हमारी बल की विमा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर बल की
विमा, हमने ये ज्ञात करी है बल की विमा। ठीक है बेटा, हमने बल की विमा ज्ञात कर ली। तो ये विमीय विश्लेषण की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से हम इनका विश्लेषण करते हैं, ऐसे हम विमाएं को हम निकालते हैं। अब तो विमा बना लेंगे ना आराम से, जितने भी व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उन व्युत्पन्न मात्रकों की ही हम विमाएं बनाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा आपको। अब आगे देखते हैं, कुछ और विमाएं देखते हैं, समझ लेते हैं कि किस प्रकार से विमाएं हम बनाते हैं, अच्छे से समझ लेना बेटा। ठीक है, अब देखो हमने बल की विमा की बात तो कर ली, अब हम किसकी विमा निकाल लें, आप बताइए किसकी विमा निकालें, हम कार्य की विमा निकाल लें। तो नंबर 2 हम निकाल लेते हैं कार्य की विमा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर यानी कि कितना होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, कितना होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बेटा विस्थापन की तो दूरी होती है ना, जब कोई चीज़ विस्थापित होगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही तो हम विस्थापन कहते हैं। तो ये क्या विस्थापन दूरी है, तो बल, अब देखो डायरेक्ट यहाँ से लग सकते हैं आप, बल का मात्रक तो ये है। अब बल का देखो हमने लिखा था क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन को क्या कहते हैं हम, लंबाई, तो इसको लिख सकते हैं मीटर। ठीक है बेटा, चलो बाद में लिख देंगे क्या है, विस्थापन। ठीक है, क्या हो गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो बल का हो गया सूत्र, और विस्थापन ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब इसको हमें किस में चेंज करना, विमा में चेंज करना बेटा। इसको क्या होता है इसका मात्रक, किलोग्राम। ठीक है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनटू विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, किलोग्राम, देखो ऊपर ही है ना, मीटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये बन गया ना। अब इसको हमने कैसे लिख लिया बेटा, देखो किलोग्राम तो ऐसे ही रहा, मीटर स्क्वायर, और देखो सेकंड स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड की घात -2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। इसको चाहे तो बाद में कर लो, या पहले ही हमने कर लिया, इसको चेंज कर लिया, ऊपर ले गए। अब देखो इनके विमा लिखेंगे, हम विमा के रूप में लिखेंगे। किलोग्राम को किससे प्रदर्शित किया था वहाँ पर सारणी में, एम से। मीटर को किससे किया था, एल से। देखो किलोग्राम की घात तो नहीं है ना यहाँ पर कोई, तो घात नहीं है। इसको किससे किया था, 2 घात 2 है, एल से किया था तो एल की घात 2 हो जाएगी। सेकंड को किससे किया था, कैपिटल टी से, घात कितनी है, -2। जो घात आ रही है वही की वही घात लिखते चले जाओ, जहाँ पर कोई घात नहीं होती उसका मतलब होता है 1, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 भी हम। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं ना ऐसा करके। और देखो एम एल स्क्वायर टी की घात -2, ये किसकी बीमा हो गई बेटा, ये बीमा हो गई आपकी कार्य की, ये कार्य की बीमा हो गई। बहुत आसान है ना बीमा निकालना। इस प्रकार से हम कोई भी व्युत्पन्न मात्रक ले सकते हैं, उनकी बीमाएं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं, ये आप नोट कर लेना इसको भी। ठीक है, इसको नोट कर लें, और देखते हैं और किसका निकालें, आप बताइए। जो आप बताएंगे उसी की बीमा हम निकालते चले जाते हैं। ठीक, चलो हम अपनी तरफ से बता देते हैं। अब बात करते हैं हम त्वरण की। ठीक है, त्वरण, चलो त्वरण की बीमा क्या होगी, त्वरण की बीमा निकालो। ठीक है बेटा, त्वरण की बीमा निकालेंगे तो त्वरण बराबर किसके होता है, तो अभी बताया था, त्वरण बराबर किसके होता है बताइए, मीटर प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन बटे समय। ठीक है बेटा, विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, क्या होगा, सेकंड। ठीक है, और मीटर, इसको हिंदी में लिख देते हैं मीटर। मीटर को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं बीमा के रूप में, एल से, एल, और समय को कैपिटल टी से, तो एल बटे टी, इसको लिख देंगे। देखो एल, टी को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात यहाँ प्लस की ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की, टी की घात -1। ये किसकी बीमा होगी बेटा, क्लियर, समझ में आ गया या नहीं। ठीक है, किसकी बीमा हो गई, ये त्वरण की बीमा हो गई हमारी। ठीक है, इसके बाद अब बात करें किसकी, आप बताइए किसकी बात करें, और चलो वेग की बात कर लेते हैं। बहुत आसान बीमा निकाल रहे हैं। पहले वेग बराबर किसके होता है, किसके होता है, दूरी बटे समय। ठीक है भाई, विस्थापन बटे, यहाँ पर हम बात करें ना, सॉरी
तो बेटा किसकी बात आप करें? त्वरण की बात, ठीक है, त्वरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। त्वरण क्या है? त्वरण कहते हैं हम वेग परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण होती है। तो त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है कितना? वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि समय अंतराल, ठीक है। अब वेग क्या होता है? वेग की बीमा लिखेंगे। अब देखो वेग बराबर होता है कितना? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, और बटे क्या है नीचे? समय, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करा हमने इसको, विस्थापन तो ऊपर ही रहने दिया, ये विस्थापन, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या है? समय बटे में है ना, तो बटे के जो समय है वो नीचे बटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? समय एक समय तो पहले से है और एक ही है, तो जाके क्या होगी? इसकी घात 2 हो जाएगी, ठीक है, समय स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? विस्थापन को हम किससे प्रेरित करते हैं? मीटर से। मीटर इसका मात्रक होता है। समय का मात्रक कितना होता है? सेकंड होता है, ठीक है। क्या होता है? सेकंड की पावर 2, ठीक है बेटा। अब विमा के रूप में इसको लिखते हैं हम, तो विमा मीटर की क्या होती है? इसको L से प्रेरित करते हैं, और सेकंड को कैपिटल T से, और T की घात कितनी जाएगी? यहाँ 2, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा LT की घात -2, ठीक है बेटा। ये किसकी बीमा हो गई? ये बीमा हो गई आपकी त्वरण की बीमा, ठीक है। और कोई भी आप व्युत्पन्न मात्रक लें, उस व्युत्पन्न मात्रक को आप लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ को नोट करते चले जाएं एक एक करके, जो भी मैं आपको बीमाएं बताता चले जा रहा हूँ, इन सबको क्या करें आप? नोट करते चले जाएं। और आप किसकी बात करें? अब करते हैं हम बल आघूर्ण की बात। बल आघूर्ण बराबर किसके होता है? ये होता है बल गुणा लंबवत दूरी के, ठीक है। तो बल, अब देखो बेटा यहाँ पर बल का मात्रक मैंने नीचे लिख रखा है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बल का मात्रक तो ऑलरेडी है mLT की घात -2, ठीक है, ये हो गया। अब डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं, गुणा, देखो लंबवत दूरी का मात्रक कितना होता है? ये भी आपको पता है कितना होता है? L, ठीक है बेटा। अब बना दो इसको, कितना हो जाएगा? L और एक L ये रहा, कितना हो जाएगा? L की घात 2 और T की घात -2। बेटे किसके, अभी हमने ऐसा कोई मात्रक निकाला था, वो किसका मात्रक था? ये जो बल आघूर्ण का मात्रक है, ये मात्रक हो जाएगा हमारा बराबर किसके हो जाएगा? कार्य का मात्रक। अभी कार्य का मात्रक हमने निकाला था, तो कार्य की जो विमा है वो कार्य की विमा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बल आघूर्ण की विमा। तो बल आघूर्ण की विमा किसके बराबर है? कार्य की विमा के बराबर। क्लियर? ठीक। और भी कोई देख लो, किसका निकालें बताइए आप? क्षेत्रफल की निकाल लो। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल की विमा, ठीक है, क्षेत्रफल की विमा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, कोई भी मात्रक ले लो, हर एक मात्रक में आप विमा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है, किसी भी व्युत्पन्न राशि का फॉर्मूला पता है अगर आपको, तो आप उसकी बीमा भी आराम से निकाल सकते हैं। उसको चेंज करते चले जाओ, उसको बना लो, और जो हमारे मूल मात्रक हैं उनकी बीमा हमें पता होनी चाहिए कि किस किस से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, बस वैसे ही बना। ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखो लंबाई क्या है? मीटर है, इसको भी मात्रक कितना? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या है? मीटर। तो कितना हो गया? इसको भी L से प्रदर्शित करते हैं बीमा में, और इंटू इसको भी L से, तो कितना हो जाएगा? L की घात 2। बेटा ये बड़ी वाली ब्रैकेट जरूर लगा देना ऐसा करके लास्ट में जाके, ठीक है। कितना हो गया? L की घात 2। तो ये किसकी बीमा हो गई? ये हो गई क्षेत्रफल की बीमा, ठीक है। इसी प्रकार से और बताइए, आप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल की बीमा निकाल ली। अब यहाँ पर आयतन भी निकाल सकते हैं, आयतन की बीमा। तो आयतन की बीमा क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई और हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ऊंचाई का मात्रक भी कितना है? मीटर है, ठीक है। तो इसमें भी एक L की गुणा हो जाएगी, तो यहाँ 1 2 3 L की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये किसका मात्रक हो गया? आपका आयतन का मात्रक हो गया, ठीक है। अब और भी आप निकाल सकते हैं, वेग, उसका वेग का भी निकाल दिया हमने, ठीक है, और त्वरण का भी हो गया है, और बल का भी हो गया, कार्य का भी हो गया। ये छोटे छोटे मात्रक हैं, इनका तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। बलागुण का भी हमने निकाल लिया है। और भी जो आपके समझ में आए, जैसे संवेग की बात करें, आवेग की बात करें, तो संवेग कितना होता है? mv होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो संवेग का भी हम मात्रक वो बीमा निकाल सकते हैं, संवेग। तो संवेग की बीमा कितनी होगी? संवेग
संवेग की विमा। तो कितनी होगी देखो जरा बेटा, ये होगी संवेग बराबर होता है किसके होता है, द्रव्यमान गुणा, ठीक है, किसके होता है, द्रव्यमान गुणा mv होता है ना, द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि mv ये होता है ना संवेग। तो द्रव्यमान को हम किसका मात्रक क्या है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर जो है किलोग्राम का हम देखेंगे। अब किलोग्राम को विमा के रूप में चेंज करेंगे m, और मीटर को करेंगे l, ठीक है बेटा, इनटू लिखते चले जाओ l, और बटे में क्या है, सेकेंड कैपिटल T। तो कितना हो जाएगा, mL/(T)⁻1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी, तो mL/T)⁻1। तो ये मात्रक किसका आ गया हमारा, ये आ गया संवेग का मात्रक। सॉरी, ये मात्रक नहीं, ये विमा जो आ गई हमारी निकल के, वो किसकी आ गई, ये विमा हो गई संवेग की विमा। ठीक है बेटा, संवेग की विमा हमने ये निकाल ली है। कोई सा भी भौतिक राशि ले लो, और उस भौतिक राशि का अगर आपको सूत्र पता है तो उस सूत्र के मात्रक लिखकर ही, मात्रकों में उसको चेंज करके फिर उसको विमा के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमने भौतिक राशियों से मात्रकों में बदलना और मात्रकों से विमा में बदलना बता दिया है। तो ये जो बदलते हैं हम, ये जो बनाते हैं हम विमा, इसी को कहते हैं हम विमीय विश्लेषण, ठीक है, अर्थात डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लो, इसको नोट भी कर लो। जितना भी मैंने कुछ कराया है, वीडियो को पीछे जाकर आप बैक जाकर इसको नोट जरूर कर लें आप अपनी कॉपी में, ठीक है, जिससे कि आप बार बार उसको रिवाइज करके जो भी आपको फॉर्मूला मिल जाए किसी भी भौतिक राशि का, उसको आप विमीय विश्लेषण करके उसका, यानी कि विमाओं के रूप में कन्वर्ट करके देख लो, आप उसको प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है, समझ में जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा आपके। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट बीमा है वो मैं कल को आपको लिख के समझा दूंगा कि कौन कौन सी बीमाएं आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें बेटा, और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा। जो हम ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, ये जुगल किशोर इंटर कॉलेज के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है।